हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं टू डायमेंशनल एरे में से मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम नंबर कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले हमें एक टू डायमेंशनल एरे की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a22। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट ch लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने 2x2 एरे लिया हुआ है। उसका मीनिंग कि हमारे एरे के अंदर 2 रो है और 2 कॉलम है और टोटल 4 एलिमेंट्स है। अभी ये 4 एलिमेंट्स को यूजर के पास से रीड करवाने के लिए मुझे 4 बार स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मुझे मैसेज देना पड़ेगा कि %d एड्रेस ऑफ A00, जो हमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट रीड करके देगा। अभी मुझे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट रीड करना है, तो मुझे स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ A01। अभी फर्स्ट रो के 2 एलिमेंट्स हमने रीड कर दिए हैं, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मुझे रीड करना है, तो मुझे स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ A10। एंड सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मुझे रीड करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा %d एड्रेस ऑफ A11। अभी सारे स्कैनफ स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर %d एड्रेस ऑफ A कॉमन है, सिर्फ चेंज एरे एलिमेंट्स के इंडेक्स के अंदर हो रहा है। यानी कि अगर ये 4 स्कैनफ स्टेटमेंट की जगह पे मैं एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखूं तो भी मेरा काम हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझे लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लूप लिख देता हूं। लेट अस से फॉर I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन 2 और I प्लस प्लस, यानी कि 2 रो के लिए ये लूप हमें चलाना है। अभी हर एक रो के अंदर 2 एलिमेंट है, तो इसी वजह से मुझे एक और लूप की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट अस से फॉर j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन 2 और j प्लस प्लस। और फिर ये जो हमारा दूसरा फॉर लूप है उसके अंदर हम लिखते हैं स्कैनफ स्टेटमेंट, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं %d एड्रेस ऑफ A ऑफ ij। यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट जब I की वैल्यू 0 होगी उस वक्त 2 बार एग्जीक्यूट होगा, और उस वक्त वो A00 की वैल्यू और A01 की वैल्यू रीड करके देगा। जब I की वैल्यू 1 होगी उस वक्त भी ये स्कैनफ स्टेटमेंट फिर से 2 बार एग्जीक्यूट होगा, पर उस टाइम वो हमें 10 एज वेल 11 की वैल्यू रीड करके देगा। अभी यहाँ पे जो हमने स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा है उस स्कैनफ स्टेटमेंट के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर A ऑफ %d एंड %d, और जो भी %d की वैल्यू है वो I एंड J से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट टाइम ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें एंटर 00, सेकेंड टाइम एंटर 01, थर्ड टाइम एंटर 10 और फोर्थ टाइम एंटर 11 ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। अभी सपोज हम यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि A ऑफ 00 की वैल्यू 23 है, A ऑफ 01 की वैल्यू 43 है, A ऑफ 10 की वैल्यू 36 है, और A ऑफ 11 की वैल्यू 10 है। अभी इन चारों नंबर में से हमें मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम नंबर फाइंड करना है। तो पहले नंबर के इवैल्यूएशन के बाद हमें पता चलता है कि हमारा मैक्सिमम नंबर भी 23 है और मिनिमम नंबर भी 23 है। सेकेंड नंबर के इवैल्यूएशन के बाद हमें पता चलता है कि हमारा मैक्सिमम नंबर 43 है लेकिन मिनिमम नंबर 23 है। यानी कि उसके लिए हम सिंपल सा एक चेक लिख देते हैं कि हमारी अभी की मैक्सिमम की वैल्यू A ऑफ 01 से छोटी है, यानी कि हमने जो मैक्सिमम की वैल्यू एज्यूम की थी वो गलत है, तो हम मैक्सिमम की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। यानी कि अब हमारी मैक्सिमम की वैल्यू A ऑफ 01 से रिप्लेस हो जाएगी, जो कि अब 43 हो जाएगी। सेम वे हम चेक करते हैं कि जो हमारी मिनिमम की वैल्यू है वो A ऑफ 01 से ज्यादा है, जो कि गलत है। यानी कि अभी हमारी जो मिनिमम की वैल्यू है वो 23 वैसे की वैसे रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन के अंदर हम फिर से एक बार चेक करते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम की वैल्यू है वो A ऑफ 10 से छोटी है,
जो कि गलत है क्योंकि अभी मैक्सिमम की वैल्यू 43 है और 10 की वैल्यू 36 है, यानी कि ये कंडीशन हमारी गलत होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम की अभी भी वैल्यू 43 ही है। उसके बाद हम फिर से एक बार चेक करेंगे कि मिनिमम की वैल्यू जो है वो a ऑफ 10 से बड़ी है, जो भी गलत है क्योंकि अभी मिनिमम की वैल्यू 23 है और a ऑफ 10 की वैल्यू 36 है, यानी कि अभी भी हमारी मिनिमम की वैल्यू 23 ही रहती है। उसके बाद हम a ऑफ 11 के लिए भी ये कंडीशन चेक कर लेते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम की वैल्यू है वो a ऑफ 11 से छोटी है, जो कि गलत है, यानी कि अभी भी हमारी मैक्सिमम की वैल्यू 43 ही रहेगी। और लास्ट में हम चेक करते हैं कि हमारी जो मिनिमम की वैल्यू है वो a ऑफ 11 की वैल्यू से छोटी है, जो कि सही है, यानी कि हमने जो मिनिमम की वैल्यू एज्यूम की थी वो गलत थी और अभी की जो करंट वैल्यू है वो मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि हम सिंपली लिख देते हैं कि मिनिमम इज इक्वल्स टू a ऑफ 11, जो कि अब 10 हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने हर एक नंबर को मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यू के साथ कंपेयर किया और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने a ऑफ 00 को एज्यूम कर लिया। यानी अभी यही चीज को हम कोड के तौर पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम की वैल्यू को लिख देते हैं, लेट अस से a ऑफ 00, और फिर फॉर लूप लिखते हैं जिसके अंदर हम कंडीशन लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2 और i प्लस प्लस। सेम वे उसके अंदर हम सेकंड फॉर लूप लिखते हैं और उस फॉर लूप के अंदर हम लिखते हैं j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन 2 और j प्लस प्लस। और फिर वहां पे हम चेक करते हैं कि मैक्स की वैल्यू अगर a ऑफ i j से छोटी है तो हमने हमारे मैक्स की वैल्यू को a ऑफ i की वैल्यू से रिप्लेस कर दी, यानी कि सिंपली हम लिख देते हैं कि मैक्स इज इक्वल्स टू a ऑफ i एंड j। उसके बाद हमने सेकंड कंडीशन चेक की और उसके अंदर हमने चेक किया कि मिनिमम की वैल्यू a ऑफ i j की वैल्यू से बड़ी है, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी जो मिनिमम की वैल्यू है वो a ऑफ i j की वैल्यू से रिप्लेस हो जाती है। और फिर लूप के बाहर हम दोनों की वैल्यू को प्रिंट करवा देते हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलती है वो और मिनिमम वैल्यू क्या मिलती है वो। तो उसके लिए मैं लिखता हूं मैक्सिमम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, और जो भी परसेंटेज डी की वैल्यू है वो मैक्स से रिप्लेस हो जाएगी। और सेम वे मैं एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं मिनिमम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, और जो परसेंटेज डी की वैल्यू है वो मिनिमम से रिप्लेस कर देता हूं। अभी लूप को हम ध्यान से देखें तो लूप के अंदर हमने आई, जे, मीन और मैक्स 4 वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले हम वो 4 वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर आई, इंटीजर जे, इंटीजर मैक्स एज वेल एज इंटीजर मीन, और फिर प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, जहां पे मैं a00 की वैल्यू 23, a01 की वैल्यू 43, a10 की वैल्यू 36 और a11 की वैल्यू 10 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 43 और मिनिमम इज इक्वल्स टू 10, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने इसी एरे के लिए मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू को मैन्युअली फाइंड करके देखा है। अभी यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो 2x2 एरे में से हमें मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम नंबर फाइंड करके देगा। अगर मुझे यही लॉजिक 3x4 एरे के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले मुझे डिक्लेरेशन के अंदर इंटीजर a ऑफ 2 की जगह पे इंटीजर a ऑफ 3 करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारी आउटर लूप है जो कि रो के लिए होती है वहां पे i लेस देन 2 की जगह पे i लेस देन 3 करना पड़ेगा, और जो हमारी इनर लूप होती है जो कि कॉलम के लिए होती है वहां पे j लेस देन 2 की जगह पे j लेस देन 4 करना पड़ेगा। सेम चीज मुझे नीचे के आउटर लूप के अंदर भी i लेस देन 2 की जगह पे i लेस देन 3 करना पड़ेगा और j लेस देन 2 की जगह पे j लेस देन 4 करना पड़ेगा, यानी कि टोटल 3 जगह पे रो की वैल्यू और 3 जगह पे कॉलम की वैल्यू चेंज करने के बाद मुझे 3x4 एरे में से मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम नंबर मिल जाएगा। और ये 6 जगह में से एक भी जगह पे चेंज करना भूल जाऊं तो मुझे मेरा आउटपुट गलत मिल सकता है, और इसी वजह से हम यहाँ पे 2 कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से हैश डिफाइन रो 3 एंड हैश
डिफाइन कॉलम 4 और जहां जहां पे भी हमने 3 लिखा है वहां पे हम रो लिख देते हैं, यानी कि डिक्लेरेशन के तौर पे इंटीजर a ऑफ 3 4 की जगह पे इंटीजर रो 4, उसके बाद नीचे लूप के अंदर i लेस देन 3 की जगह पे i लेस देन रो और नीचे के लूप के अंदर i लेस देन 3 की जगह पे i लेस देन रो। सेम वे जहां जहां पे भी हमने 4 लिखा है वहां पे हम कॉलम लिख देते हैं, यानी कि डिक्लेरेशन के तौर पे इंटीजर a रो 4 की जगह पे इंटीजर a रो कॉलम, उसके बाद इनर लूप के अंदर j लेस देन 4 की जगह पे j लेस देन कॉलम और नीचे के इनर लूप के अंदर भी j लेस देन 4 की जगह पे j लेस देन कॉलम। यानी कि अब सिर्फ ऊपर रो और कॉलम की वैल्यू चेंज करने से नीचे पूरे प्रोग्राम के अंदर रो और कॉलम की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं ये पूरे प्रोग्राम में चेंज करने से बेटर तरीका है। तो अभी एक और बार प्रोग्राम को हम सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं A00 की वैल्यू 12, 01 की वैल्यू 23, 02 की वैल्यू 34, 03 की वैल्यू 45, 10 की वैल्यू 1, 11 की वैल्यू 3, 12 की वैल्यू 5, 13 की वैल्यू 7, 20 की वैल्यू 100, 21 की वैल्यू 23, 22 की वैल्यू 78 और 23 की वैल्यू 90 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 100 और मिनिमम इज इक्वल्स टू 1, जो कि परफेक्टली सही है। पर यहाँ पे जो हमने एरे लिया हुआ है उस एरे के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के एरे में से मैक्सिमम और मिनिमम नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।